इन दिनों हमारे हिंदुस्तान देश में स्मार्ट सिटी की बहुत सी बातें हो रही हैं और मध्य प्रदेश उन भाग्यशाली राज्यों में से एक है जिसके 3 बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया गया है और केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी पहली सूची में इसका ऐलान भी कर दिया है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ अगर स्मार्ट सिटी की परिभाषा पर ध्यान दें तो सुनियोजित विकास और सुरक्षित समाज, यही वो परिभाषा है जिसके जरिए स्मार्ट सिटी परिभाषित होती है। ऐसे में सुरक्षित समाज का कैसे गृह मंत्रालय नारा बुलंद कर रहा है और किस तरह से हमारी पुलिसिंग भी आने वाले दिनों में सतर्क और जागरूक होती जा रही है, इस खास मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के सम्मानीय गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर साहब। गौर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास वीक पर। सबसे पहले बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट पुलिस आखिर होगी कैसे, सीधे होम मिनिस्टर साहब से। गृह मंत्री साहब, जनता जानना चाहती है कि स्मार्ट सिटी की पुलिस आखिर कैसे स्मार्ट होगी और आपके नेतृत्व में कैसे मध्य प्रदेश पुलिस का महकमा स्मार्ट। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की एक बहुत अच्छी विचार है कि स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट पुलिस होना चाहिए। बिल्कुल। स्मार्ट पुलिस माने, उनका कहना है, उन्होंने हर अंग्रेजी के वर्ड से उसको तुलना करी है। स्मार्ट में एस माने संवेदनशील होना चाहिए। बहुत अच्छा। संवेदनशील होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, इससे अलर्ट होना चाहिए और राइट टाइम पर पहुंचना चाहिए, टाइमिंग में। तो उनका कहना ये कि स्मार्ट, संवेदनशील और समय पर जहाँ अपराध होता है पुलिस पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक 100 डायल योजना शुरू की। 100 डायल घुमाओ, पुलिस बुलाओ। आपने बुलाया और हम चले आए। अब मध्य प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान की बेस्ट पुलिस में गिनती होगी हमारी। 1 नवंबर और 2015 से हमने ये योजना शुरू करी है और हमारे प्रदेश में 1000 थाने और चौकियाँ हैं और हमने 1000 स्पेशल सफारी कार जो हर थाने में एक दी है। और उसके अंदर इसका जो हमारी पुलिस कार है ये 24 घंटे उस एरिया में रहेगी, उस थाने के एरिया में रहेगी। इसकी कुछ विशेषता है इस सफारी गाड़ी की, जो पुलिस 100 गाड़ी की है, इसके अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें जो हमने 100 डायल में लगाए हैं, इसमें एक तो फोन है, फायर ब्रिगेड है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, FIR भाई लिखने की योजना है। इसमें एक हेड कांस्टेबल और एक स्मार्ट कांस्टेबल रहेगा, ड्राइवर रहेगा। और जहाँ भी शहर में हम कोशिश कर रहे हैं 5-6 मिनट में पहुँचे। पिछली बार में 1 सप्ताह पहले इंदौर आया था तो यहाँ 5 मिनट की जगह 8 मिनट में पहुँचते, लेकिन गांव में 30 मिनट की जगह 20 मिनट में पहुँच जाता है। तो इससे अपराधियों के अंदर भय प्राप्त हो रहा है। ये कोई चलती हुई बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, कोई नशे में गड़बड़ कर रहा है, नशा पी करके ऊपर बना रहा है। तो मुझे फोन आते हैं 100 डायल से बहुत फायदा है। मैंने कहा क्या फायदा है? तो किसी ने उज्जैन से फोन किया, किसी लड़की ने, वो उज्जैन के फ्री के बस स्टॉप पे खड़ी। तो 2-3-4 लड़के बार यंग लड़की थी, उसको घूरते थे कहाँ जाना है। तो उसने 100 डायल घुमाए, पुलिस आ गई, वो पुलिस देख के भाग गए। तो ये 100 डायल के अंदर एक विशेषता ये है कि 100 डायल का 3 जगह एक साथ उसकी सूचना पहुंचेगी। एक तो अपना हेडक्वार्टर भोपाल 100 घुमाया इस नंबर पर, यहाँ से हमें आवश्यकता है पुलिस, फिर सिटी कंट्रोल रूम और फिर उस थाने पर, फिर इसके अंदर जैसी के मिला तो वो गाड़ी कैसे जा रही है उस डायरेक्शन में, तो भोपाल में भी दिखेगा, इंदौर में भी दिखेगा कि गाड़ी सही डायरेक्शन में। तो तकनीक का पूरा इस्तेमाल कर रही है पुलिस आने वाले दिनों के लिए। इसका हेडक्वार्टर पे एक तो सेंट्रल ऑफिस भोपाल में, एक हर शहर में। समय के साथ साथ गौर साहब, आप क्या महसूस करते हैं जैसे जैसे तकनीक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का भी चलन आ रहा है, पुलिस को कितना हाईटेक बनाने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि आजकल साइबर क्राइम की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है,
आपके नेतृत्व में गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में क्या कोई कदम उठाएगा, क्योंकि साइबर क्राइम का आंकड़ा भी बहुत दिनों में साइबर क्राइम एक प्रकार का सामाजिक अपराध है। जी किसी भी महापुरुष के बारे में लिख देना या धार्मिक बच्चों या किसी बेटी बेटे के बारे में लिख देना, ये जो है मानसिक जो घटियापन है बिल्कुल उसके कारण। जैसे कोई ये सामाजिक बुराई है, बिल्कुल ठीक है। ये जुआ है तो सामाजिक बुराई है, शराब पीना सामाजिक बुराई है। अब ये जैसे जैसे आदमी को विकास होता है तो वो फालतू टाइम में इस प्रकार की बुराइयों से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर अच्छे माहौल रहा समाज में, अच्छे चरित्रवान लोगों के जैसे कथा हो, रामायण हो, नमाज हो या अन्य प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम हो जिसमें के लोगों को अच्छी चरित्र की शिक्षा दी जाए, तो ये कानून से कम नहीं हो सकता। समाज को भी जागरूक होना, समाज के जागृत होना है, बच्चे समय पर घर आ जाएं, बेटियां समय पर आ जाएं, शराब और जुआ सट्टा बंद हो जाए। आगे मैं सट्टे के खिलाफ बहुत हूँ, सट्टे को बंद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी शराब, क्योंकि इसके कारण ये अपराध है। ठीक है, ये बुराइयों की वजह से क्राइम रेट बढ़ा है। दरअसल इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में कुछ छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसे में मध्य प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में गृह मंत्रालय ने और पुलिस महकमे ने क्या जरूरी कदम उठाए हैं ताकि इस तरह की कोई घटनाओं की पुनरावृत्ति? हमारे इस प्रकार के लोग नहीं जी, देखिए, देश के लिए लोग तो जानते नहीं थे, बिल्कुल, तो देश के विरुद्ध नारे लगाना तो देशद्रोह है। बिल्कुल, जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं, उस भारत माता के खिलाफ नारे लगाना तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसे छात्रों को कोई आप सलाह देंगे कि भाई देश, जिस देश की खातिर समाज उनको बहुत बड़ी सजा दे। जी, समाज उसे वंदे मातरम कोई कहता नहीं, बिल्कुल, समाज उसको बहुत घृणा की दृष्टि देता है। जय हिंद कहने में जिसको आपत्ति, वंदे मातरम कहने को आपत्ति है, जय गण मन कहने को आपत्ति। ये तो देश के उत्साह, देश की वंदना, देश के लिए मेरा रंग दे बसंती चोला, जब इसका ज्यादा प्रचार होगा तो समाज ही ठीक कर सकता है। गौर साहब, पिछले दिनों एक कैबिनेट बैठक जो थी वो हनुमंतिया स्थित टापू में बुलाई गई थी और पूरी क्रूज पर सवार होकर पूरी सरकार ने जो है मंथन किया। आगे आपको लगता है इस तरह के प्रयोग और होते रहना चाहिए? इससे क्या संदेश जाएगा? ये नर्मदा का जो बैक वाटर है, जिसे इंदिरा सागर से आया है, वो 400 किलोमीटर में भर गया है। उसमें कई टापू निकल हैं और इतना सुंदर स्थान है कि कहीं जाने की भारत के बाहर जरूरत नहीं है। उस हनुमंतिया में मध्य प्रदेश अगर टूरिस्ट जल केंद्र बनाना चाहता है, उसमें 30-35 टापू ऐसे हैं जिनको लीज में देना चाहता है, ताकि जिनको पैसा है वो रेस्टोरेंट बनाए। जो लोग गोवा जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, उससे ज़्यादा डल लेक से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, नर्मदा का स्वीट वाटर है। अभी उसका नीलाम हुआ था मछली का, पिछले साल 115 करोड़ की मछली कलकत्ता के व्यापारी ने खरीदी और अब किसे तो 150 करोड़ की बिकेगी। तो ये एक प्राकृतिक जो हमें मिला है, बहुत उच्च कोटि का एक स्थान, जल क्रीड़ा स्थल। स्पोर्ट्स के गेम हो सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स के गेम हो सकते हैं, तैराकी के होते हैं, उसके अंदर नाविक आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या इस तरह की कैबिनेट और भी अगर अन्य जगहों पर भी बुलाई जाना चाहिए बनिस्बत राजधानी? इसको हमने प्रचार का केंद्र बनाया, अब वो वहाँ शुरू हो गया मेला, बिल्कुल, और उसमें लोग जब जाएंगे जितना प्रचार होगा, खासकर प्रचार करेंगे, तो हम वहाँ रोड भी बना रहे हैं ताकि इंदौर से 80 किलोमीटर दूर है, तो भाई जैसे इंदौर की जगह छोटे जहाज वहाँ उतर सकते हैं। तो इस प्रकार की योजना लेकिन बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। एक बड़ा सवाल है, पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वसंत पंचमी का मौका, शुक्रवार का दिन और धार की गौशाला में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए।
किस तरह से आप पुलिस महकमे के अधिकारियों की सूझबूझ को देखते हैं, क्योंकि बड़ा दिन था और संकट की घड़ी को जो है पूरे प्रदेश ने टाल दिया है, धार ने एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। इसका कारण यह है जी कि एक तो जो पुलिस है जी वो संवेदनशील है बिल्कुल। और वहाँ का प्रशासन, हमारी बीजेपी का भी जी जी ये नजरिया है जी कि नमाज भी होना चाहिए और बसंत की पूजा कुछ सरस्वती माता की पूजा भी होना चाहिए। जी तो उसके लिए जो गाइडलाइन है हमें भारत सरकार के जी पुरातन विभाग का है बिल्कुल होशाला, बिल्कुल तो हमने उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में जी प्रशासन ने कहा कि हम पुलिस की व्यवस्था करें, बिल्कुल 5-6 हज़ार पुलिस अधिकारी। फिर हमने उसके ब्लॉक बना दिए जी कि आप ब्लॉक, जिस प्रकार आप तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाते हैं जी जी तो मेन ब्लॉकिंग। मंदिर में जो जी भगवान जिस जवान गोविंदा विराज जी, है जी। 50 बोर्ड के बाद आते हैं, बिल्कुल ठीक, हमने जाओ धीरे धीरे बैरिकेडिंग कर दिया गया। हाँ। जी क्योंकि लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा इससे अगर क्रैश हो जाता जी जी है। सबको मिल के रहना है, हम्म, सभी धर्म का एक ही उद्देश्य। लेकिन शुक्रवार का दिन तो निकल गया, लेकिन अगले दिन कुछ थोड़े बहुत शरारती तत्वों ने जो है संघ कार्यालय पर पथराव अभी किया। मैंने जानकारी जी 4-6 लड़के आए, जी वो नाराज हो गए कि कैसे हो गया, जी तो उन्होंने कुछ पत्थर मारे, जी जी कुछ काट टूट गए, जी तो उसमें 3-4 को गिरफ्तार कर दिया। वो कुछ लोग शांतिपूर्ण कार्य होता है, इससे खुश नहीं होते जी जी बल्कि दुखी होते हैं। पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? धार की घोषशाला जैसे बड़े मुद्दे पर भी जो है पुलिस की सूझबूझ काम आई, प्रशासन के अधिकारियों की सूझबूझ रणनीति काम कर गई और पूजा भी हो गई, इबादत भी हो गई। नहीं, मैं उनको इसलिए बधाई देना चाहता हूँ जी कि पूरे देश की नज़र बिल्कुल जैसे अयोध्या के मंदिर जी में जी जी ऐसे ही बहुत सारा बिल्कुल ठीक है और बड़ी सहनशीलता के साथ जी लोग जो मीटिंग करते रहे जी कि भाई उनको ही पढ़ लें दो 1 घंटा नमाज आप भी कर लीजिए, जी जी वहाँ पर पूजा भी कर लीजिए, यज्ञ बाहर कर लीजिए, प्रार्थना कितनी देर की होती है वो कर लीजिए। लोगों ने सहयोग किया, इसमें RSS का भी बहुत बड़ा सहयोग है, हिंदू जागरण मंच का भी सहयोग है और मुस्लिम बंधुओं का भी सहयोग है। अभी जी सबसे बड़ी आवश्यकता इस देश में है जी कि इस वातावरण को शांति और प्रेम का बिल्कुल और बढ़ाया जाना चाहिए। लोगों को यही रहना है, सभी धर्म का एक संदेश है जी और भारत तो शांतिप्रिय देश है और इसके कारण यहाँ पर उस प्रकार के तत्व बहुत कम है, लेकिन उनके विनाशकारी बुद्धि जी ज़्यादा है। जी इसलिए हम उनसे ही प्रार्थना करेंगे बिल्कुल। कि भगवान को सद्बुद्धि दे। गौर साहब, एक राजनीतिक सवाल मेरे जहन में था। मेहर उपचुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। रतलाम में हम देख चुके हैं कांग्रेस ने जो है आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी की, हालांकि देवास में भाजपा का कमल उपचुनाव में खिला था। अब मेहर में आपका क्या आकलन है, क्या कमाल होगा? देखिए मेहर के अंदर जी अभी मैंने सुना 70% के लगभग होगा, जी जी तो जनता ने तो मतलब बड़ा एक वोट बड़े समझदारी से किया, जी जी सूझबूझ पता लेकिन हम जीत जाएंगे, जी हमें आशा है जीतने, क्योंकि जनता ये समझती है कि जिसके रूलिंग पार्टी की हुकूमत है बिल्कुल वो कुछ विकास कर सकती है, शहर का हो चाहे गाँव का हो। वहाँ की परिस्थिति रतलाम झाविया का जी। आदिवासी वो सीट पहले उन्हीं की थी और बुलिया जी आने को बार जीते जी जी और उपचुनाव है तो आदिवासियों के अंदर वो वरिष्ठ नेता था जो हमारे साथ चले गए भूरिया जी, जी वो लहर में जीती बिल्कुल उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की लहर। इसमें लोकल मामला था, जी तो लोकल मामले में लोकल स्थितियाँ काम करती। गौर साहब, आने वाले दिनों में बजट आने वाला है, मध्य प्रदेश की सरकार बजट का पिटारा खोलने वाली है। जनता को क्या सौगातें देगी मध्य प्रदेश की सरकार? और खासतौर पर आप एक वरिष्ठ मंत्री हैं, सरकार में एक बड़ा आपका ओहदा है, इस नाते से आपको क्या लगता है? महंगाई को भी काबू में रखना होगा, व्यापारियों को भी खुश करना होगा और जनता को भी कुछ ऐसी सौगात देनी होगी ताकि पूरे देश में मंदी चले। जी टैक्सों के अंदर जब मंदी चलती है, किसान के पास जब फसल नहीं होती है जी तो वो वैसे मार्केट में पैसा आता है, व्यापारी के पास आता है, सरकार का खजाना बढ़ाता है, इससे वे खजाने की हालत ठीक है। इसलिए हम जितने काम पेंडिंग है
जी जी जो विकास के, जी जी उनको ही पूरा करेंगे। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि कोई जनता को तकलीफ ना हो, जो पूरे देश में बनती है बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनौती है और हमारे दुनिया में और खराब हालत है। जी जी आजकल कंपनियों की कारें नहीं बदल रही, बिक रही हैं। जो रियल एस्टेट का धंधा कर रहे हैं बिल्डर्स, जी उनके मकान नहीं बिके। जब बिकेगा मकान तो रजिस्ट्रेशन होगा, स्टैंप ड्यूटी मिलेगी, पैसे का रोलिंग बंद हो गया है। बिल्कुल इसलिए हम कल्याणकारी बजट तो पेश करेंगे, लेकिन जनता को कोई नई उपलब्धि नहीं दे पाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक व्यक्तिगत सवाल, एक जमाना था, एक दौर था जब आपको प्रदेश में बुलडोजर मंत्री के तौर पर जाना पहचाना जाता था, पुकारा भी जाता था। अब आप गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, अब आपको किस काम से बुलडोजर पुकारा तो अभी भी चल रहा है और हम विकास में ट्रैफिक ठीक करना चाहते हैं। जी ट्रैफिक में इस बार जो रिपोर्ट आई है, जी लगभग मध्य में 8,000 लोगों के एक्सीडेंट हुए। जी 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 तो हम चाहते हैं कि अगर सड़कें ठीक रहे, रोशनी ठीक रहे, लाइटिंग, जी जी बिजली का विभाग ठीक रहे, सड़कों में गड्ढे ना हो, लोग जो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, थोड़ा पी करके जी हाई स्पीड से ना चलाएं। जी तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जी ट्रैफिक को ठीक करने के लिए एक अभियान शुरू करें कि लोग हेलमेट लगाएं जी और बेल्ट डालें। जी तो हम इसको धीरे धीरे, क्योंकि स्वभाव में लाना पड़ेगा लोग। बिल्कुल ठीक है, सिविक सेंस डेवलप। हाँ, हम कानून से तो जागृति कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, जी लेकिन फाइन से ज्यादा काम नहीं होता। बिल्कुल जैसे आप जब मंदिर में जाते हैं जूते क्यों उतारते हैं, हाथ पैर धो के क्यों जाते हैं? बिल्कुल तो स्वभाव में आना चाहिए। बिल्कुल दुनिया के जो प्रगतिशील देश हैं, उनके अंदर अच्छे नागरिक के जो गुण हैं, कैसे साइड से चलना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, एक के पीछे एक गाड़ी करना चाहिए, ओवर बिल्कुल राइडिंग नहीं करनी, जी, रेडिंग नहीं करनी जी चाहिए। हमारे देश में इसकी कमी है। बिल्कुल तो इसके लिए जन जागृति और स्कूलों में, कॉलेजों में जो नई पीढ़ी आ रही है, जी उसको हाउ टू वॉक, बिल्कुल हाउ टू टॉक, जी ये सब सिखाना पाठ पढ़ाने की जरूरत है। जी और आने वाला बहुत समय बिल्कुल। है। युवा इस देश का बहुत समझदार बिल्कुल और बड़ा भविष्य उज्जवल होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, समय की कमी है। आप जितने योग्य राजनीतिज्ञ हैं, जितने सूझबूझ वाले राजनेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, उतने ही दक्ष आप मंत्री भी हैं। ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का 24 घंटा कैसे बीतता है। दिन भर आप कैसे पूरे पुलिस महकमे पर निगरानी भी बनाए रखते हैं, गृह मंत्रालय की तमाम फाइलों को भी पूरा करते हैं, और किस तरह से आपके कामकाज का ब्यौरा आप जनता को बताना चाहेंगे। 24 घंटे आप कैसे फ्रेश रह पाते हैं, ऊर्जावान रह पाते हैं? आपको मैं जी भगवत गीता पढ़ता हूँ, जी तो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जी जीवन पथ पर चलने का जी। आर्ट ऑफ लाइफ होता है। बिल्कुल एक अध्याय से लेके और 18वें अध्याय तक अनेकों बातें कहेंगे। उन्होंने एक अध्याय में ये कहा है कि पहले आप अपने आप को समझिए। बिल्कुल आप दुनिया समझने से पहले जी पहले अपने आप को समझिए। बिल्कुल आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी आपको क्यों चिंता है, आप कैसे हैं और आपको क्या करना है, ये लक्ष्य निर्धारित करें। आप अपने को समझिए। जी जी आप प्रकृति को तो जानते हो, लेकिन आत्मा को नहीं जानते। ठीक है। आप जड़ को तो जानते हो, चेतन को नहीं जानते। आप नर को तो जानते हो, नारायण को नहीं जानते। जी बहुत गहरी बात है। ये गीता बता रही है। और ये ऐसे महाधनुषधारी जी अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। जी जी योगेश्वर अर्जुन बड़ा ऋषि के नींद पर जिसका करता है, परंतु बड़ा कठोर परिश्रम करता है, गांडीवधारी। तो उन्होंने कहा कि आपका सवेरे से शाम तक का जी एक सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल जैसे मैं अपना बताऊँ, जी जी मैं 6 बजे के लगभग 5:30 से 6 के बीच में जी उठ जाता हूँ। जी मेरा छोटा सा बगीचा है, जी वहाँ उठ करके मेरे यहाँ चिड़िया जी। हैं, कबूतर हैं, जी बतख है, हंस हैं, जी गाय हैं, जी सबको खोल देता हूँ। और इसके बाद एक जगह बैठ के हनुमान चालीसा जी कभी 2 बार, कभी 3 बार, 7 बार पढ़ करके 7 बार पढ़। इसके बाद फ्रेश होने के बाद नहाता धोता हूँ। जी नहाना धोने के बाद
हनुमान जी का चंदन से और अपने केसर, जी चंदन केसर जी हल्दी से तिलक करना, जी तो आरती करता हूँ। आरती करने के बाद और एक तांबे के कलश से भगवान सूर्य का अर्घ देता हूँ और उससे ओम बुद्धाय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसे उनके मंत्र से प्रणाम करता हूँ, तुलसी को प्रणाम करता हूँ। फिर पहले एक गुरुदेव आते हैं 8:30 बजे, जी तो आधे घंटे हम गीता उनसे सुनते हैं। जी तो फिर 9 बजे गौ माता को फिर रोटी देता हूँ जी और विचरण उनका हाथ फेरता हूँ। फिर चिड़ियों को चने और गेहूँ के दाने डालता हूँ जी और फिर 9:15 बजे से 11 बजे तक लोगों को देता हूँ। जी फिर वल्लभन चला जाता हूँ मंत्रालय, जी वहाँ फाइल वगैरह जी मिलना, 1-1:30 बजे आ जाता हूँ, फिर भोजन करता हूँ, जी 1.5 घंटे रेस्ट करता हूँ, जी फिर 4 बजे तक बैठ जाता हूँ। फिर शादी है, ब्याह है, जी मित्र मंडली लोगों के शिकवा शिकायत, जी 9:30 बजे तक आते हैं। बिल्कुल, मतलब ये आपका 24 घंटा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से ऊर्जावान और स्वस्थ बने रहें, ताकि मध्य प्रदेश को सशक्त गृह मंत्रालय के नेतृत्व में सुरक्षा मिलती रहे। जय हो। जी जी बिल्कुल। तो ये थे प्रदेश के गृह मंत्री सम्मानित श्री बाबूलाल गौर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट सिटी के लिए पुलिस भी दिनों दिन स्मार्ट होती जा रही है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती को पुलिस प्रशासन ने यहाँ बड़ी ही सूझबूझ के साथ हल निकाला है। जी हाँ, हम भोजशाला की बात करें, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन और तमाम बड़े अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई है। और जाते जाते उन्होंने एक बात और कही है कि वो गृह मंत्री होने के साथ साथ आज भी बुलडोजर मंत्री हैं, और आगे आने वाले समय में भी वो बुलडोजर मंत्री बने रहेंगे। बहरहाल, उम्मीद है कि दर्शकों को ये हमारा खास साक्षात्कार पसंद आया होगा। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे हमारे इसी खास सेगमेंट में एक और हस्ती और जानी मानी शख्सियत के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ। नमस्कार।